स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। शायद ये वीडियो आज मैं नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये वीडियो मैं आज नहीं करूंगा तो शायद मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा अपनी निजी लाइफ और अपने प्रोफेशन के बीच। क्योंकि आप मेरी वेशभूषा से देख रहे होंगे मैं किसी शादी में जा रहा था। घर वाले तैयार बैठे हैं, लेकिन मैंने कहा ये वीडियो करना बहुत जरूरी है। कोशिश करते हैं हम जर्नलिस्ट लोग कि अपनी निजी जिंदगी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस कर सके। ये लाइव खत्म करने के बाद सीधा वहीं जाने वाला हूं, वो दूसरी निजी जिंदगी को मैं वो फर्ज निभाने जा रहा हूं। लेकिन ये लाइव इतना जरूरी क्यों था? नुकसान सोच समझकर अपने फायदे के लिए किया जाता है। नुकसान सोच समझकर अपने फायदे के लिए किया जाता है, और काम करना तो मजबूरी है। आज की डेट में, आज के माहौल में इसी को सरकार कहा जाएगा। नुकसान सोच समझकर अपने फायदे के लिए किया जाता है। उमर सरकार जब सत्ता में आई, पावर में आई, उनके कुछ सही फैसले थे, कुछ गलत फैसले थे। जो गलत फैसला था वो ये था कि स्मार्ट बसेस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, सभी महिलाओं को, उसमें कोई कैप नहीं लगाई। यह गलत फैसला था और हमने उस वक्त भी आपसे कहा था। और सही फैसला था दरबार मूव का, जो आज से शुरू हुआ, आज से कामकाज शुरू हुआ जम्मू में। और आज हमने देखा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर अपने निवास स्थान से सेक्रेटेरिएट तक पैदल मार्च करते हुए आए। और जम्मू के लोगों ने, जम्मू के व्यापारियों ने, चैंबर ने और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उनका स्वागत किया। उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उनको माता रानी की चुनरी पहनाकर स्वागत किया गया। और जम्मू ये चाहता था, बहुत ही सही फैसला था, जो उमर सरकार के मैनिफेस्टो में भी था, और वजूद में आने के 1 साल के बाद उन्होंने इसको पूरा भी किया। कमाल का फैसला था ये। लेकिन मेरा सवाल है इस पर मेरा सवाल है ये, जब भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने ये दरबार मूव बंद किया था, वो तथ्य थे, वो कारण थे पैसा, कि पैसे की बर्बादी होती है, यही पैसा हम लोगों के हित में लगाएंगे। तो अब ये दरबार मूव क्यों शुरू हुआ? केंद्र इस पर क्या कहता है? बीजेपी इस पर क्या कहती है? उन्होंने अपने होठ सिले हुए हैं, चुप हैं बिल्कुल इस पर। और मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल है चैंबर से, मेरा सवाल है उन सभी व्यापारियों से, मेरा सवाल है उन सब लोगों से जो उमर अब्दुल्ला के इस फैसले से आज उनका स्वागत करने के लिए आए थे। जब यह फैसला भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने दरबार मूव बंद करने का लिया था, क्या आपने प्रोटेस्ट किया था? क्या आपने यह कहा था यह गलत फैसला है? आपने ऐसा कहा था? नहीं कहा था आपने घुटने टेक दिए थे। आज आप खुशी किस तरह से मना सकते हो? अगर उस वक्त आपको दर्द नहीं हुआ, गम नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, तो आज सुख की अनुभूति कैसे हुई? मैं इसको वेलकम करता हूं जो आपने उमर अब्दुल्ला का स्वागत किया, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन गलत वो था जब दरबार मूव बंद हुआ था, जम्मू पीड़ित था, व्यापारी रो रहा था, काम ठप था, ट्रेन कटरा पहुंच गई, ट्रेन श्रीनगर पहुंच गई, और दरबार मूव भी चला गया, बंद कर दिया। आप लोग खामोश रहे। अगर आज आपको खुशी मनाने का मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, तो मैं आप पर सवाल भी उठा रहा हूं, क्यों घुटने टेक दिए थे आपने? क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं मिलता। अगर आपने उस वक्त घुटने नहीं टेके होते, पूरा जम्मू एकजुट हुआ होता कि दरबार मूव गलत है, और वो गलत फैसला था, ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद साबित कर दिया। आज उन्हीं की परमिशन से दरबार मूव हुआ है। इसमें एफर्ट जो 2 उमर अब्दुल्ला साहब के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे,
जम्मू कश्मीर की सरकार के थे, लेकिन उसको फाइनल जो मोहर लगी वो एलजी ऑफिस से लगी। तो आपने अपनी गलती मानी, लेकिन अब सवाल यह है कि जो इतने साल दरबार मूव नहीं हुआ, व्यापारी परेशान रहा, उसको नुकसान हुआ, जम्मू को नुकसान हुआ, उसका जवाब है आपके पास? जिन लोगों ने आज खुशी मनाई है, उमर अब्दुल्ला को हार पहनाए हैं, उनका स्वागत किया है, आपने उस वक्त प्रोटेस्ट प्रदर्शन क्यों नहीं किया? खौफ था, डर था, अपने पदों की चिंता थी, या फिर कुछ काम निकलवाने थे आपने उस वक्त भाजपा से, तब चुप रह गए? यह मेरा सवाल है और इसका जवाब चाहिए मुझे। यह था उमर सरकार का सही फैसला, जो एप्रिशिएबल है, काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरा फैसला, आपने वजूद में आते ही पहला तीर मारा, स्मार्ट बसेस को महिलाओं के लिए मुफ्त कर दिया। सियासी फैसला था, माइलेज लेने का फैसला था उमर सरकार का। आज आपको कहना पड़ा कि हमारा फैसला गलत था, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, हमें हर महीने 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 6, 7, 8 महीने हो गए, 15 से 16 करोड़ का नुकसान। आपको होश इतना लेट क्यों आया? और जब वो फैसला लिया गया था, वो कौन से दिमाग थे? इसलिए मैंने कहा कि नुकसान जानबूझकर किया जाता है अपने फायदे के लिए। वो नुकसान 15-16 करोड़ का उमर सरकार ने इसलिए किया ताकि वाहवाही मिल सके। सियासी जिंदगी तो यही है ना। और जो सरकार में लोग आते हैं, उनको लोगों के काम भी करने पड़ते हैं। वो उनकी मजबूरी होती है कि दोबारा वोट मांगने कैसे जाएंगे, लेकिन नुकसान करना वो अपने फायदे के लिए होता है। ये नुकसान कौन सा हमारी जेब से जा रहा है? शायद यही सोच रही होगी। वो फैसला आपका टोटली गलत था, और जब ये ऑर्डर आया था, हमने उसी दिन रिपोर्ट किया था। 1-1, 1.5, 50-50, 70-70, 80-80 हजार तनख्वाह लेने वाले उस महिलाएं बस में मुफ्त यात्रा कर रही हैं। गलत फैसला था आपका। अभी भी गलत फैसला मत करना। अब आपको करना यह है, जो विकलांग होगा, जो वीपीएल होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसको आपको यह मुफ्त करना है। उसमें महिलाएं नहीं होनी चाहिए, महिलाएं और पुरुष दोनों। क्यों? गरीब आदमी नहीं हो सकता, सिर्फ फीमेल हो सकती है गरीब। मैं और मेरी बीवी गरीब हैं, वीपीएल है, मुश्किल से रोटी पूरी होती है घर में। तो मुझे और मेरी बीवी को कहीं जाना है, बीवी को बस में बिठा दूं, पीछे भागना शुरू कर दूं उस बस के, क्योंकि मैं मेल हूं तो मुझे बस में नहीं चढ़ सकता। तो जब इस तरह के फैसले करते हो ना, आपको दूसरा मौका मिला है। बड़े काबिल मिनिस्टर हैं हमारे सतीश जी, आपको यह दूसरा मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। इसमें से महिलाएं फ्री नहीं होनी चाहिए। महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी, जो वीपीएल से नीचे आते हैं, जो जिनके पास वीपीएल कार्ड है, जो विकलांग है या स्टूडेंट है। लेकिन वीपीएल को भी स्ट्रीमलाइन करो। जिनके पास भी वीपीएल होल्डर है, वीपीएल कार्ड है, उनके गेट के सामने एक तख्ती टंगी होनी चाहिए, एक प्लेट लगी होनी चाहिए, वीपीएल, ये घर वीपीएल है। पता चलेगा आपको कितने जो है पैसे वाले वीपीएल कार्ड लेकर उसका फायदा ले रहे हैं। अस्पतालों में फायदा ले रहे हैं, अपने लेबोरेटरी टेस्ट में फायदा ले रहे हैं, और पता नहीं कितने फायदे जो सरकार की स्कीम आती हैं वो ले रहे हैं। पहले वीपीएल को स्ट्रीमलाइन करो। जिसके पास वीपीएल राशन कार्ड होगा, उसके घर के सामने एक प्लेट लगी होनी चाहिए, जिस तरह जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लेट लगाई है। तो अब जो अमेंडमेंट आप करने जा रहे हो, उसमें रखना गरीब के लिए यात्रा मुफ्त है। वो गरीब महिला, मेल, फीमेल, बच्चा कोई भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैंने एग्जाम्पल दी आपको, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। अगर मेरी पत्नी गरीब है तो मैं भी गरीब हूं, मेरा बच्चा भी गरीब है। पत्नी मेरी चढ़ गई बस पर, मेरी औलाद और मैं उसी बस के पीछे रनिंग करते हुए आ रहे हैं। इस तरह के बचकाने फैसले मत करो। ये सुविधाएं दो उनको जिनको जरूरत है।
मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ आई होगी। उमर अब्दुल्ला सरकार के दो फैसले, एक बिल्कुल सही जो दरबार मूव किया, और दूसरा बिल्कुल गलत जो महिलाओं को ई बस में मुफ्त सेवा दे दी, उसमें कोई कैप नहीं लगाया आपने। तो इसलिए आज के बाद जो फैसले करना सोच समझ के करना। मैंने कैप्शन वही दिया है, नुकसान जानबूझकर किया जाता है अपने फायदे के लिए। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहां पर आज मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, महिला थी, वो बड़ी बुलंद आवाज में बोल रही थी कि यह फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया था मुफ्त यात्रा का महिलाओं के लिए। क्या हुआ उस यात्रा का? उनको तंज कस रही थी। आपने यह बात नहीं की मैडम कि दरबार मूव का फैसला क्या हुआ, वो तो आप लोगों ने किया था ना, और जम्मू खुश है उससे। आज आपने जम्मू का गला घोटा था 4-5 साल से, उस पर बात नहीं की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। पर्दे में जरूर सबने उमर अब्दुल्ला की सरकार को मुबारकबाद दी होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, लेकिन खुले में कैसे आए? क्योंकि सियासत इस तरह से, राजनीतिक पार्टी इस तरह से काम करती हैं, आंख के पीछे कुछ और आंख के सामने कुछ और। आपकी मजबूरी है वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछना चाहिए ये कि जब पूरा जम्मू खुश है दरबार मूव से, तो आपने बंद क्यों किया था? और अगर बंद किया था, आपका गलत फैसला था, तो उस गलती को मानिए। बस यही वीडियो मैंने आपके साथ आज शेयर करना था, इसलिए थोड़ा वक्त निकालकर मैं यहां तक आ गया। आप जाकर अपनी जिंदगी को बैलेंस करता हूं, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और मेरी निजी जिंदगी है। मैं लेट ना हो जाऊं, मुझे शादी में जाना है। बस आज के लिए इतना ही। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।